हेलो स्टूडेंट्स, लाभ और हानि से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ। आप सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक अगर उसे समझेंगे तो यह बिल्कुल हल्का है। जैसे प्रश्न है कि 600 रुपये की घड़ी 750 रुपये में बेची गई तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि घड़ी खरीदी गई है 600 रुपये में और बेची गई कितना में, 750 रुपया में। कम में खरीदी गई और ज्यादा में बेची गई। तो कोई भी वस्तु कम में खरीदी जाती है, कम राशि में, और ज्यादा राशि में बेची जाती है तो लाभ होता है। यहाँ भी लाभ प्रतिशत बताना है या हानि प्रतिशत। अपने कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर हानि नहीं होगी, लाभ होगा। तो लाभ होगा तो इसके साथ साथ आपको प्रतिशत भी बताना है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकाल देना है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं और शॉर्ट में उसे सीपी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य अर्थात सीपी दिया हुआ है कितना, 600 रुपया। जितनी राशि में वस्तु को बेची जाती है उसे उसका विक्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय अर्थात बेचने का मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहां पर हो गया इसको अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं और संक्षिप्त में एसपी। 750 रुपये में बेची गई है घड़ी। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 600 रुपया कम है 750 रुपया विक्रय मूल्य से, तो लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, तो लाभ यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लाभ लिख लेंगे, लाभ बराबर 750 घटाव 600 बराबर 150 रुपया। अभिप्राय यह है कि वास्तविक लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। तो यहाँ हमने विक्रय मूल्य 750 रुपया में से 600 रुपया जो क्रय मूल्य है उसको घटा दिया तो 150 रुपया हुआ। अब हमको वास्तविक लाभ मालूम हो गया। अब लाभ के साथ साथ हमको प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम बहुत आसानी से याद करके, या जिसको याद होगा बहुत अच्छी बात है, उसके आधार पर शीघ्रता पूर्वक हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ अर्थात वार्षिक लाभ बटा क्रय मूल्य। इसमें गुणा कर देंगे 100 से। तो यहां हमने देखा कि लाभ हो रहा है 150 रुपया। इसमें हम बटा कर देंगे 600 जो क्रय मूल्य है, और इसमें गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको कटाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 15 चौका 60, 4 से हमने कटा दिया, 25 चौका 100। इस तरह से लाभ प्रतिशत हमको मालूम हो गया
कितना? 25%। इस टाइप का जो भी सवाल है आप इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का एक अन्य सवाल है जिसमें वस्तु को बेचने पर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत निकाल देना है। तो हानि प्रतिशत से संबंधित एक सवाल है, 1250 रुपये की दरी 1000 रुपये में बेची गई तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा या हानि प्रतिशत क्या होगी। यहाँ हम देखते हैं कि दरी की कीमत 1250 रुपया है, अर्थात 1250 रुपये में दरी खरीदी गई और पुनः उसे बेचना हुआ तो 1000 रुपये में बेच दी गई। तो ज्यादा रुपये में खरीदी गई और कम रुपये में बेची गई, तो इससे जाहिर होता है कि हानि होगी। तो यहाँ पर हमको हानि प्रतिशत बताना है कि हानि हुई तो कितना प्रतिशत की हानि हुई। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि दरी का क्रय मूल्य जो है दरी का क्रय मूल्य सीपी बराबर दिया हुआ है 1250 रुपया और उसका विक्रय मूल्य एसपी दिया हुआ है 1000 रुपया। तो हानि निकाल देंगे पहले। वास्तविक हानि बराबर दोनों को घटा देंगे। 1250 में से 1000 रुपया घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 250 रुपया। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला है हानि प्रतिशत बराबर वार्षिक हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब हानि यहाँ है 250 रुपया बटा 1250 क्रय मूल्य, इसमें गुणा कर देंगे 100 से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 25 पचे 125, फिर 5 से कटाएंगे 100 को, 20 पचे 100। इस तरह से 20% की हानि होगी। यही आंसर हो जाएगा।